गुड मॉर्निंग। इजी गणित में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शनल नंबर और रैशनल नंबर, यह 5 चीज़ों के बारे में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो सबका इंटीजर का, रैशनल नंबर का, होल नंबर का, सबका हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो देखो, रैशनल नंबर का अगर आ जाएगा तो फ्रैक्शनल नंबर का भी वही समझेंगे, और अगर हमारा होल नंबर का आ जाएगा तो नेचुरल नंबर का लगभग वही होगा। ओके, तो पढ़ने समझते हैं भारतीय द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है कि अगर हम फंक्शन के ऑर्डर को चेंज कर दें, फंक्शन के ऑर्डर को चेंज कर देंगे तो हमारा रिजल्ट वही आएगा, उसी को बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जैसे कि 2+3 करें या फिर 3+2 करें, दोनों का आंसर क्या होगा? 5। ओके, तो हम इसका डेफिनेशन जानते हैं कि भारतीय कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इफ विथिन ऑर्डर ऑफ फंक्शन then result will be same। उसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब दूसरा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। जैसे हम लिखते हैं 2+3+1, या फिर हम लिखें 2+3+1, तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए 3+1 4 और 4+2 6। यहाँ देखिए 2+3 5 और 5+1 6, तो दोनों का आंसर कितना आया? 6 आया। तो इसमें क्या होता है? इफ बी चेंज द ग्रुपिंग ऑफ फंक्शन, अगर हम फंक्शन के ग्रुपिंग को चेंज कर दें तो उसका आंसर जो होता है सेम ही आएगा। रिजल्ट विल बी सेम। ओके, अब हम इसके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, जैसे कि एनसीईआरटी में है। तो हम पढ़ना, हमारा क्या टॉपिक था? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। पढ़ना हमारा क्या है? एडिशन।
तो एडिशन में पढ़ते हैं 2 + 3, हमारा आंसर कितना आया था 5, या हम लिखें 3 + 2, तो हमारा आंसर आया था 5, है ना। तो अब इसमें एडिशन के बारे में तीनों चीज़ एक साथ पढ़ लेते हैं। तो पहला हम समझते हैं हमारा होल नंबर पे आते हैं। फिर हम किस पे आएंगे, इंटीजर पे आते हैं। फिर हम किस पे आएंगे, रैशनल नंबर पे आएंगे। तो तीनों के बारे में अगर हम जानेंगे एक एक करके तो हमको समझना इजी हो जाएगा। ओके, तो हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पे आते हैं, एडिशन ऑफ द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो हम एडिशन की सीधे बात करते हैं। होल नंबर, तो होल नंबर क्या होगा, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक काउंटिंग। अगर 0 + 1 करें तो 1 + 0 करें, हमारा आंसर कितना आ रहा है, 1 ही आएगा दोनों का आंसर। अच्छा, हम अब 2 + 5 करें या फिर 5 + 2 करें, तो अगर हम फंक्शन के ऑर्डर को चेंज कर रहे हैं हमारा आंसर क्या गलत दूसरा आएगा। 2 + 5 हमारा आंसर 7 आने वाला है, 5 + 2 भी हमारा आंसर 7 आएगा। तो यह कह सकते हैं कि होल नंबर का एडिशन जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, इस इट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, ये यहाँ पे हम नोट करके लिखते हैं कि इट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, अब हम इंटीजर की बात करते हैं। तो एडिशन इंटीजर, तो इंटीजर क्या होता है हमारा, इंटीजर निगेटिव इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो देखिए -2 + 1, इसका आंसर कितना आएगा, देखिए -1। अच्छा, अब ऐसे करते हैं 1 + -2, इसका आंसर कितना आ रहा है, -1। अच्छा, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, -2 + -3, इसका आंसर कितना आएगा, -5। अब कहते हैं -3 + -2, इसका आंसर कितना आएगा, -5। ओके, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इंटीजर का एडिशन जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगा कि नहीं होगा, यस, इट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इससे ये समझ में आ गया कि एडिशन किसी का भी चीज़ हो, इंटीजर का हो, होल नंबर का हो, या फिर फ्रैक्शन नंबर का हो, वह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगा। अब हम सब्सट्रैक्शन की बात आते हैं। सब्सट्रैक्शन कम्यूटेटिव, ये होगा कि नहीं होगा, है ना। तो सब्सट्रैक्शन की बात आते हैं, तो इसमें भी पहला क्या आएगा हमारा, होल नंबर। तो होल नंबर में सब्सट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगा कि नहीं होगा, देखिए लिखते हैं 0 - 1, इसका आंसर कितना होगा, -1। और लिखते हैं हम 1 - 0, इसका आंसर कितना है, +1। देखिए आंसर चेंज हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा, हम दूसरा चीज़ देखें,
2 माइनस 5, इसका आंसर आ गया -3। अब 5 माइनस 2, इसका आंसर आ गया +3। आंसर डिफरेंट आया कि नहीं आया? एक का -3 आ गया, एक का +3 आ गया। ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगा? नॉट, इट इज नॉट कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, होल नंबर का कहानी खत्म कर दिया। अब हम किसकी बात करते हैं? इंटीजर की बात करते हैं। देखिए, ओके, तो देखिए 2 माइनस -3, ओके। अब -3 -2, देखिए 2 माइनस -3 का आंसर कितना आ रहा है हमारा? +5। और -3 -2 का आंसर कितना आ रहा है हमारा? -5। तो एक का +5 आया और एक का -5 आया। हो सकता है? नहीं हो सकता। दूसरा एग्जाम्पल लेके देखते हैं। अच्छा, एक तो नहीं हो सकता। 4 माइनस 1, है ना? चाहे -4 -1 लिखते हैं एक तो, और एक तो लिखते हैं 1 माइनस -4। आंसर देखिए, इसका आंसर कितना आएगा? -5। इसका आंसर आएगा +5। देखिए, ये जो हमारा इंटीजर है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो कर रहा है? नहीं कर रहा है। इसमें क्या लिखेंगे? इट इज नॉट अ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, अब हम फ्रैक्शनल नंबर की बात करते हैं। तो फ्रैक्शन नंबर क्या होता है? तो कि पी और क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस हो, और क्यू जो होता है 0 के बराबर नहीं हो, नहीं तो वो अनडिफाइन हो जाएगा। देखिए 1/2 माइनस 1/3, और एक लेते हैं 1/3 माइनस 1/2। इसका आंसर लीजिए 6 होगा। 3 में से 2 गया, 1। अब इसका आंसर लेंगे तो ये वही होगा, 3 दूनी 6, और 2 में से 3 गया -1। एक का आंसर आ गया 1/6 प्लस में, एक का आंसर आ गया 1/6 माइनस में। यह भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगा? नॉट, इट इज नॉट कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो सब्सट्रैक्शन किसी का भी हो, इंटीजर का हो, फ्रैक्शन नंबर हो, चाहे होल नंबर हो, वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं हो सकता। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन का पहला हमारा क्या? होल नंबर की बात करते हैं। इसमें देखिए 0 × 1 1, और 1 × 0, सॉरी 0 × 1 0, और 1 to 0 0, भूल ही गए, सॉरी। तो दोनों का आंसर 0 आया ना? अच्छा, 2 × 3 और 3 × 2। देखिए 2 टिया 6 और 3 दूनी 6, है ना? दोनों का आंसर सेम आया कि नहीं आया? अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। 60 × 5, अब 5 × 60, दोनों का आंसर देखिए 35 आएगा। 60 × 5 = 35, और 5 × 7 = 35। तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगा कि नहीं होगा? यस, इट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
अब हम बात करते हैं इंटीजर का। -1 इंटू 2 और 2 इंटू -1, दोनों का आंसर कितना आया? -2 आया कि नहीं आया? अच्छा दूसरा बात करते हैं, -3 इंटू -2, या फिर हम बात करते हैं -2 इंटू -3। देखो दोनों का आंसर सेम आएगा, +6, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। इतना आपको पता है ना कि प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस माइनस, और माइनस प्लस माइनस, है ना। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? इट इज नॉट कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, अब फ्रैक्शनल नंबर की बात करते हैं। फ्रैक्शनल नंबर, तो फ्रैक्शनल नंबर में हम मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 1/6, या फिर 1/3 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/6। देखिए दोनों का आंसर सेम आया। दोनों का फंक्शन के ऑर्डर को चेंज किए तो हमारा रिजल्ट डिफरेंट नहीं आया, हमारा आंसर सेम आया। तो यह कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगा। यस, इट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, नाउ कम टू द डिवीजन। डिवीजन का कॉम्पिटेटिव देखते हैं कि यह होगा कि नहीं होगा। ओके, होगा तो लिखेंगे यस इट इज ए कॉम्पिटेटिव, अगर नहीं होगा लिखेंगे इट इज नॉट कॉम्पिटेटिव। सबसे पहले हम इसका आते हैं होल नंबर पे। देखिए 5/0 और 0/5, तो 0/5 कितना आंसर आएगा? 0, और 5/0 आएगा इन्फिनिटी। देखिए ए हो गया अनडिफाइंड, ए का आंसर होगा 0। हो सकता है कॉम्पिटेटिव, हो ही नहीं सकता। और दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं 1/2, या चाहे 2/1 किए, एक को 2 से भागा दिए, एक को 2 से भागा दिए। ये हो सकता है बराबर, नहीं हो सकता, कभी बराबर नहीं हो सकता। तो इसमें क्या लिखेंगे? इट इज नॉट कॉम्यूटेटिव। ओके, अब होल नंबर के बाद हम इंटीजर पे आते हैं। इंटीजर में बात करते हैं -2 डिवाइडेड बाय 3, इसका आंसर आएगा -2/3, और हम लिख रहे 3 डिवाइडेड बाय -2, इसका आंसर आएगा -3/2। तो देखिए एक तो -2/3 और -3/2 कभी बराबर हो सकता है, या नेवर विल बी इक्वल। सो इट इज नॉट कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, उसी प्रकार से अब हम डिवीजन की बात करते हैं। तो डिवीजन का हम कौन सा? इंटीजर खत्म, होल नंबर खत्म, और क्या बचा हमारे पास? फ्रैक्शनल नंबर। तो फ्रैक्शनल नंबर की बात करते हैं, तो देखते हैं 1/2 डिवाइडेड बाई
2/3 और एक जगह करते हैं 2/3 डिवाइडेड बाई 1/3। इसको क्या लिखेंगे 1/2 डिवाइड बाई 2/3। ये ऊपर चल जाएगा 3/4। इसको करेंगे तो 2/3 1/3। इसको देखिए यह ऊपर चल जाएगा 2/3 इंटू 3/1। इसका आंसर कितना आ गया 2 आ गया। दोनों इक्वल है नहीं है तो फ्रैक्शन नंबर इज also not commutative. In the case of division it is not commutative। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू होल नंबर इंटीजर एंड फ्रैक्शनल नंबर। Now make one chart which are given on the NCERT book। ओके NCERT बुक में एक चार्ट दिया हुआ है उसको बनाते हैं। एक तरफ लिखते हैं हम एडिशन, एक सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ओके यहाँ लिखते हैं एडिशन, यहाँ लिखते हैं सब्सट्रैक्शन, यहाँ लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन, यहाँ लिखते हैं डिवीजन। अब बात करते हैं रैशनल नंबर, उसके बाद करते हैं इंटीजर, उसके बाद करते हैं होल नंबर, फिर बात करते हैं नेचुरल नंबर। तो एडिशन तो सब में दे रहा था एस इट इज कॉम्यूटेटिव इन द एवरी केसेस। सब्सट्रैक्शन नो इन द एवरी केसेस। इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन yes it is commutative in the every cases and in case of division it is not। ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। दिस इज द रिजल्ट। जो हम इतना पढ़ें इतना नंबर चैप्टर को ये हमको बस याद रखना है, बाकी सब तो आपको समझाने के लिए है। ओके अब हम पढ़ने जा रहे हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, हम ग्रुपिंग किधर से भी करें हमारा आंसर कनेक्ट नहीं होगा। तो इसमें भी वही चारे बातें होगी एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ओके आप ये एडिशन में अभी सबका 4 पार्ट 3 पार्ट पढ़ेंगे। होल नंबर, इंटीजर और फ्रैक्शनल नंबर। ओके अब 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। एडिशन एडिशन किसका, सबसे पहले होल नंबर का देखते हैं। तो होल नंबर का एडिशन देखते हैं क्या होता है। 2 + 3 + 1 यहाँ पे करते हैं 2 3 + 1। यहाँ पे ग्रुपिंग किए 2 + 3 को, यहाँ पे ग्रुपिंग किए 3 + 1 को। देखिए
3 2 5 और 5 1 6। अब देखिए 3 1 4 और 4 और 2 6। तो हमारा दोनों का आंसर सेम आया। यहाँ क्या लिखेंगे? इट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। होल नंबर के लिए जो है एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। अब इंटीजर की बात करते हैं। देखिए -2 प्लस 3 प्लस -1। दूसरे हम क्या करते हैं? -2 प्लस 3 प्लस -1। अब देखिए 3 प्लस -1 तो प्लस माइनस हो जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। प्लस इसका -2 है, इसका आंसर 0 आया। अब देखिए यहाँ आप देखिए -2 प्लस 3, इसका आंसर आएगा +1 और प्लस माइनस 1 इसका आंसर भी 0 आ गया। दोनों का आंसर सेम आया कि नहीं आया? दोनों का आंसर सेम आया तो इंटीजर के लिए एडिशन क्या होगा? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, अब हम आते हैं फ्रैक्शन नंबर पे। अब हम बात करते हैं फ्रैक्शन नंबर का। 1/3 प्लस -1/2 प्लस 5/6। इसको कम्यूटेटिव करते हैं, सो एसोसिएट करते हैं और फिर 1/3 प्लस -1/2 प्लस 5/6। अब देखिए ये दोनों का करते हैं, ये दोनों का एलसीएम आएगा 6 और 2 इधर और इधर होगा -3 प्लस 5/6। इसका एलसीएम 6 तो 2 में इसका कितना जाएगा? 2 - 3 प्लस 5, इसका आंसर आ गया 5 2 60 और 60 में से 3 गया 4। अब इसका हम कर दिए, इसका एसोसिएट किए। देखिए 1/3 और इसका करेंगे कितना होगा? 6 दूनी 12। ओके, अब इसका बात करते हैं -6 और यहाँ पे होगा 5 दूनी 10। ओके, अब इसका करते हैं एलसीएम 12 तो 10 में से 6 गया 4 और इधर होगा 3 छक्का 12 तो 4, 8/12 आंसर आ गया। तो 4 दूनी 8 8 या 12 2/3 और इसका भी कितना आएगा? 2/3। दोनों का आंसर सेम आया कि नहीं आया? तो इसमें क्या बोल सकते हैं? यस, इट इज एसोसिएटिव। ओके, अब हम आते हैं सब्सट्रैक्शन पे। तो सब्सट्रैक्शन का होल नंबर। तो देखिए 2 - 3 -1। ओके, इट इज एसोसिएशन। और दूसरा लेते हैं
2 माइनस 3 माइनस 1। देखिए 2 में से 3 गया, -1, ये -1, -2, इसमें 3 में से गया 2, ओके, और 2 में से 2 गया 0। एक का आंसर आया -2, एक का आंसर आया 0, तो इट इज नॉट एसोसिएटिव। ओके, उसी तरह से हम इंटीजर पे आते हैं। तो हमारा इंटीजर की बात करते हैं, इंटीजर को हम सब्सट्रैक्ट करके देखते हैं। 2 - 1 ये एक साथ करते हैं, और -2 सब इजी दे देंगे, समझने में ज़्यादा इजी होगा। दूसरा लेते हैं 2 -1 -2, ओके। देखिए माइनस प्लस 2 + 1 3, और 3 में से 2 गया 1, और देखिए -1 और -2, -3, और 2 में से 3 गया -1। दोनों का आंसर सेम आया? नहीं आया। इट इज नॉट एसोसिएटिव, ओके। अब हम आते हैं फ्रैक्शनल नंबर की बातें पे। ओके, तो फ्रैक्शनल नंबर पे आते हैं, तो इसका क्या होगा? 1/2 माइनस 1/3 माइनस -1/5। अब इसका उल्टा करते हैं यहाँ पे, 1/2 माइनस 1/3 माइनस -1/5। अब देखिए पहले इसको 2 रिंग घटाएंगे, इसका एलसीएम आएगा हमारा 6, और 3 में से 2 गया 1, यहाँ पे आएगा माइनस प्लस 1/5, 6 × 5 = 30, और 6 × 5 = 11। अब इसको करते हैं सब्ट्रैक्ट, इसको करेंगे 15, और देखो माइनस प्लस हो गया 5 + 3 8, और ये 1/2 माइनस 15 दूनी 30, और ये 15 हो गया, यहाँ पे 16, इसका मान आएगा -1/30। दोनों आंसर सेम नहीं है, तो इसमें क्या लिखेंगे? इट इज़ नॉट एसोसिएटिव। तो फ्रैक्शनल नंबर भी सब्ट्रैक्शन का एसोसिएटिव नहीं हो सका। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन किसका? होल नंबर, इंटीजर, और उसके बाद जो फ्रैक्शन नंबर आता है। होल नंबर पे आते हैं। देखिए 1/2 × 1/3 × 2/3,
और यहाँ पे क्या करते हैं 1/2 इंटू 1/3 इंटू 2/3। अब देखो 3 दूनी 6, ये 1 इंटू 2/3, इसका कितना होगा 6 3 था 18 और 2, इसका देखिए 3 3 था 9 और 2 इंटू 1/2, 1/18 2/18, दोनों का आंसर सेम आया। इसको बोल सकते हैं इट इज एसोसिएटिव। ओके, अब आया हम इंटीजर की बात करते हैं। तो इंटीजर में बात करते हैं तो 1/1/2 इंटू -1/3 ओके। इसका मान कितना हम इंटू करते हैं कुछ भी 1/5। अब क्या करते हैं यहाँ पे 1/2 इंटू -1/3 इंटू 1/5। अब देखिए 3 दूनी 6, या -1 इंटू 1/5 -1/30। यहाँ देखिए 3 5 15 इंटू 1/2 30 -1/30, दोनों का मान इक्वल आ गया। तो इट इज एसोसिएटिव। अब हम बात करते हैं इंटीजर का 3 इंटू 2 इंटू -5 या 3 इंटू 2 इंटू -5। तो 3 दूनी 6 इंटू -5, तो 6 5 30 निगेटिव में आया। इसका देखिए 5 दूनी 10 इंटू 3, इसका भी आया। इसको क्या बोल सकते हैं यस इट इज एसोसिएटिव। ओके, अब हम बात करते हैं रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर की बात करते हैं तो गुना करते हैं। देखिए 1/2 इंटू 1/3 इंटू 3/2 निगेटिव में। और दूसरा करते हैं 1/2 इंटू 1/3 इंटू -3/2। अब दोनों गुना कीजिए, इसको गुना करेंगे 1/6 इंटू -3/2, यह 12 या -3, इसका आएगा 6 -3/6 इंटू 1/2, इसका आंसर कितना आएगा -3/12। दोनों का आंसर सेम आया। यहाँ पे क्या लिखेंगे यस इट इज एसोसिएटिव। ओके, अब हमारा आता है डिवीजन। तो मल्टीप्लिकेशन में सब एसोसिएटिव था, अब डिवीजन की बात करते हैं।
डिवीज़न की बात करते हैं तो इसमें भी वही चीज़ आएगा, होल नंबर, इंटीजर और रेशनल नंबर। होल नंबर देखिए, तो ऐसा करते हैं 2 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 5, और एक कर देते हैं 2 डिवाइडेड बाई 3 और डिवाइडेड बाई 5। ओके, 2 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो यहाँ आंसर क्या होगा, 2/3 और डिवाइडेड बाई 5, और फिर इसको डिवाइड करेंगे क्या होगा, आंसर आएगा 2/3/5, आंसर आ जाएगा हमारा 2/15। इसका करेंगे तो क्या होगा, 2 डिवाइडेड बाई 3/5, और इसको आगे प्रोसीड करेंगे तो 2 डिवाइड बाई 3/5, ये ऊपर जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 10/3। तो 2/15 और 10/3 कभी बराबर हुआ है, नहीं हुआ। तो होल नंबर का डिवीजन भी क्या होगा, नो, इट इज नॉट एसोसिएटिव। ओके, सिमिलर बात करते हैं हम लोग इंटीजर के साथ। देखिए 2 डिवाइडेड बाई -3, इसको एक साथ करते हैं, डिवाइडेड बाई 5, यहाँ पे क्या करते हैं 2 डिवाइडेड बाई -3 और डिवाइडेड बाई 5, यहाँ पे क्या करेंगे 2 डिवाइडेड बाई -3 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/-3 और डिवाइडेड बाई 5, इसको फिर से भागा देंगे तो क्या होगा, -2/3 और 5 उसके नीचे, तो -2/15। इसका देखिए -3/5, 2 डिवाइड बाई -3/5, अब इसको फिर से भागा देंगे तो इसका आंसर कितना होगा, 2 डिवाइड बाई -3/5, ये ऊपर जाएगा, आंसर आएगा -10/3, इज नॉट इक्वल। ये क्या करेंगे इसमें भी, इट इज नॉट एसोसिएटिव। एसोसिएटिव। ओके, अब हम इसका डिवीजन पे आते हैं। डिवीजन का हम लोग रैशनल नंबर है ना, तो डिवीजन हमारा ये इसका अंतिम चीज है, इतना बोरिंग है फिर भी। अब देखिए हम रैशनल नंबर की बातें करते हैं। अब देखिए 1/2 डिवाइड बाई -3/2, ये एक साथ डिवाइड बाई 1/3। अब इसको हम ऐसे करते हैं 1/2 डिवाइड बाई -3/2 डिवाइड बाई 1/3। अब ये ब्रैकेट में है तो सबसे पहले हम लोग इसको करेंगे, तो देखिए 1/2 और डिवाइड बाई -3/2 और डिवाइड बाई 1/3 है, इसका आंसर कितना आ गया, -4/9 डिवाइडेड बाई 1/3। तो इसको भागा देंगे तो कितना होगा हमारा, -4/9 इंटू 1/3, हमारा आंसर कितना आ गया, -12/9 है ना। तो इसको सिंपल फॉर्म में -4/3, अब इससे ज़्यादा इसको छोड़ नहीं सकता इसका।
अब इसका डिवाइड कीजिए 1/2 डिवाइडेड बाई, अब इसका देंगे एलसीएम, एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, इसका -3/2 और नीचे आएगा तो 1/3। इसका आंसर कितना आ गया -9/2 और 1/2। इसका आंसर कितना आ गया 1/2 डिवाइड बाई -9/2। तो हमारा 2 से 2 कट गया, हमारा कितना आ गया -1/9। तो यह दोनों कभी इक्वल हो सकता है, -4/3 इज नॉट इक्वल टू -1/9। यहाँ तो कहाँ कह नहीं सकते हैं, रैशनल नंबर जो होगा डिवीजन का वो भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं शो करेगा। यहाँ साफ साफ लिखेंगे इट डज नॉट शो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, अब एक एनसीईआरटी का चार्ट है वो बनाते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का। ओके, 1 2 1 2 हाँ 3 4। ऊपर में क्या लिखना है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। लिखिए एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। यहाँ पे क्या लिखेंगे नेचुरल नंबर, यहाँ पे क्या लिखेंगे होल नंबर, फिर हमारा आया इंटीजर, फिर हमारा आया डिवीजन। अब देखिए अंतिम में हमको एक चीज़ याद रखना है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का होता है, समझें, और सब्सट्रैक्शन और डिवीजन का नहीं होता है। अंतिम में जो रिजल्ट आएगा उसको यही याद रखना है। ये हमारा कंक्लूजन है और यही हमको हमेशा याद भी रखना है। ओके, तो हमारा आज का टॉपिक ख़त्म हुआ। थैंक यू।